किसान भाइयों, बात करेंगे मेंथा की फसल के बारे में। किसान भाई, मेंथा की फसल में रोपाई किए हैं। रोपाई करने के बाद बहुत से जो खरपतवार नाशक दवाएं होती हैं, अगर मेंथा की फसल में खरपतवार ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर जो खरपतवार नाशक दवाएं हैं उसका स्प्रे भी किया है और वहाँ पर खाद भी डाली है, खाद का स्प्रे भी किया है, लेकिन तब भी मेंथा वहाँ पर ग्रोथ नहीं कर रही है। तो इसी के विषय में किसान भाइयों यहाँ पर हम बात करेंगे। किसान भाइयों, अगर आपने मेंथा की वहाँ पर रोपाई की है, उसके बाद बहुत सारे हमारे छोटे छोटे खरपतवार उगाए थे, लेकिन वहाँ पर आपने खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे किया है और बराबर वहाँ पर खाद का स्प्रे भी कर रहे हैं, खाद वहाँ पर डाल भी रहे हैं, सारी जिंक आपने खाद वहाँ पर डाल दी है, तब भी आपकी मेंथा की ग्रोथ अच्छे से बढ़वार नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या करना है, वहाँ पर किसान भाइयों अगर मेंथा की ग्रोथ नहीं हो पा रही है तो वहाँ पर आप कितने पानी लगा चुके हैं, बात ये मायने रखती है। अगर आपने वहाँ पर खरपतवार नाशक दवाएं डाल दी हैं और इसके बाद लगभग 20 दिन के बाद 17-18 दिन के बाद वहाँ पर मेंथा की फसल में पानी लगा रहे हैं, तब आपकी मेंथा की ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो ऐसा किसान भाइयों नहीं करना है। बहुत से किसान भाई गलती कर देते हैं, जैसे कि हमारी ये मेंथा की फसल लगी हुई है, इसमें जो हम पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी तो लगा दिया, इसके बाद हम क्या करते हैं, लगभग 15 से 20 दिन के बाद पानी लगा रहे हैं। तो यहाँ पर एक किसान भाई गलती कर देते हैं, क्योंकि इस समय हमारी जो पछुआ हवा है, पछुआ हवा में बहुत ज़्यादा हमारा खेत सूखा हो जा रहा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ऊपर से धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, तो खेत में हमारी नमी नहीं रह जाती है। तो किसान भाइयों, मेंथा की फसल के लिए नमी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, वहाँ पर नमी आपको बनाए रखना है। अगर आपकी मेंथा की फसल में नमी बनाए रखते हैं, बराबर मात्रा में समय समय पर पानी इसमें लगाए रखते हैं, आपकी निश्चित तौर पर मेंथा अच्छे से ग्रोथ करेगी। चाहे आप सभी खरपतवार नाशक दवाओं का स्प्रे भी किया है, वहाँ पर जो हमारी मेंथा की फसल है किसी प्रकार का खरपतवार नहीं रह गया है, आपने वहाँ पर सल्फ़र भी डाली है और जिंक का भी प्रयोग किया है और बहुत सारी खादों वहाँ पर जो खाद की मात्रा है वो डाल दिया है, लेकिन तब भी मेंथा की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो किसान भाइयों, सबसे आवश्यक है यहाँ पर पानी की। अगर आप वहाँ पर मेंथा को बराबर मात्रा में दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मेंथा वहाँ पर ग्रोथ करेगी। आप ये मान के चलिए, वहाँ पर लगभग 7 से 8 या 10 दिन के बीच आपको वहाँ पर पानी ज़रूर लगाना है, क्योंकि इधर आप जब जल्दी पानी लगाते हैं तभी हमारी मेंथा की ग्रोथ अच्छे से हो रही है। किसान भाइयों देखिए, आज हमारी ये मेंथा में पानी लगा हुआ है, यहाँ पर अगर बराबर मात्रा में सही टाइम पर अगर पानी लगा दे रहे हैं तो मेंथा की ग्रोथ वहाँ पर बढ़वार अच्छे से होगी। क्योंकि किसान भाइयों, अगर इस समय यहाँ पर आप अप्रैल का महीना चल रहा है, आज ये 12 अप्रैल हो गई है और यहाँ पर जो आने वाले समय में जो हमारी गर्मी का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होने वाला है, बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो इधर अभी ज़्यादा बहुत गर्मी नहीं है, इधर ज़्यादा अगर आप यहाँ पर बढ़वार कर लेते हैं मेंथा की ग्रोथ में, तो इधर आप अगर मेंथा की फसल की अच्छे से विकास हो जाता है, तब गर्मी ज़्यादा आ जाती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा हो जाता है, तब हमारी मेंथा की ग्रोथ वहाँ पर बहुत नाम मात्र की, मतलब हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो आप इधर पानी बराबर मात्रा में लगाते रहिए, आपकी मेंथा निश्चित तौर पर अच्छी ग्रोथ वहाँ पर निकाल करके आपको दे सकती है। और किसान भाइयों, अगर आपके मेंथा में कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो गया है तो आप कीटनाशक दवा का स्प्रे बराबर करते रहिए और बराबर मात्रा में आप पानी लगाएंगे, तभी आपकी मेंथा की ग्रोथ होगी। क्योंकि इस समय हमारा जो हवाएं चल रही हैं, खेत बहुत जल्दी सूखा हो जा रहा है, और जब सूखा खेत हो जाता है तो वहाँ पर हमारी मिट्टी जो होती है बहुत कड़ी हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है और नमी खेत में नहीं रह जाती है, तो पौधा हमारा वहाँ पर उतना बना रहता है। जब हमारा पौधा वहाँ पर पानी पाता है तभी हमारे पौधे का विकास होना शुरू होता है। जब तक नमी बराबर रहती है, बनी रहती है, तब पौधा हमारा का विकास ज़्यादा बना रहता है। तो निश्चित तौर पर आप अगर समय समय पर पानी वहाँ पर देते रहेंगे तो मेंथा की ग्रोथ अच्छे समय से और टाइम पर आपकी वहाँ पर हो जाएगी। तो किसान भाई, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो हमारे देहाती किसान साथी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई अपडेट के लिए हमसे बने रहिए। नमस्कार।